इसीलिए जब बरसात नहीं आते लोग यज्ञ करते हैं, खेतों में बैठ करके यज्ञ करते हैं, बारिश आए। क्यों क्यों ये करते हैं? कहते गीता में भगवान ने कहा इसलिए कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है। यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है और पूर्ण होता है। अब सोचने की बात तो ये है, युद्ध का मैदान है, वहां भगवान खेती बाड़ी क्यों सिखाएगा? खेती बाड़ी सिखाएगा? भगवान कभी भी ग्रॉस लेवल पर बात नहीं करते हैं। भगवान जो बात करते हैं ना, उसकी सूक्ष्मता को पकड़ना होता है। तो कहा अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होने वाला और पूर्ण होता है। कर्म वेदों से, यानी वेदों में जो ज्ञान है उससे उत्पन्न होता है। और वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? अविनाशी परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है उससे प्राप्त होता है। यानी अविनाशी परमात्मा से जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को जब कर्म में, आचरण में ले आते हैं तो हमारा जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होने लगता है, संपूर्ण होने लगता है। और जब किसी का जीवन बहुत शुद्ध होता है तो अपने आप उसके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा होने लगती है। जो आशीर्वाद से वो प्रसन्नता का अनुभव करता है, ये प्रसन्नता ही मन का भोजन है, मन के लिए अन्न है। आज मनुष्य जीवन में प्रसन्नता कहाँ है? टेंशन 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 से ही तो जी रहा है, प्रसन्नता है ही नहीं। क्यों? आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद की वृष्टि नहीं है, ऐसे कर्म ही नहीं है। इतने कर्म अशुद्ध हो गए। बहुत सुंदर बात याद आती है, एक दृष्टांत से उसको पूरा करना चाहूंगी कि एक बार एक महात्मा जी थे और महात्मा जी ने अपनी एक कुटिया बनाई एक राज्य की सीमा के बाहर। राज्य की जो सीमा थी उसके बाहर अपनी कुटिया बनाई और वहां रह रहे थे, साधना में लीन रहते थे। जब समय मिलता था साधना करते थे। उस राज्य से जो लोग जाते थे दूसरे राज्य में या आते थे, स्वाभाविक है जब महात्मा जी को देखते थे तो प्रणाम करते थे। और महात्मा जी भी अगर अपनी साधना में नहीं बैठे होते थे और लोगों को जब देखते तो आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर लेते थे। और सिद्ध महात्मा होने कारण जिसकी जो तकलीफें होती थी वो तकलीफें समाप्त हो जाती थी। किसी को अगर कोई परेशानी होती थी उसकी वो परेशानी, क्योंकि महात्मा जी का आशीर्वाद मिला तो उसकी वो परेशानी, कोई बीमारी होती थी वो ठीक हो जाती। वो बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो धीरे धीरे लोगों की जब परेशानी मिटने लगी तो वो राज्य में जाकर बात करने लगे कि राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा जी रहते हैं ना, बड़े सिद्ध है, उसका आशीर्वाद अगर मिल जाए ना तो परेशानी दूर हो जाती है। तो जरूर है जहां इतना सहजता से मिलता हो तो लोग आने लगेंगे। महात्मा जी अगर समाधि में बैठे होते थे तो वो लोग इंतजार करते थे कब समाधि से उठे और आशीर्वाद दे। लोग बैठे रहते थे और जब उनकी तकलीफें सचमुच समाप्त हो जाती थी तो धीरे धीरे यह आवाज आग की तरह राज्य भर में फैलने लगा। धीरे धीरे यह आवाज राजा के कान तक भी आया। राजा ने सोचा अगर ऐसा महात्मा जी है तो उसको राज्य की सीमा के बाहर क्यों वो बैठे हैं, उसको तो अंदर ले आना चाहिए। राज्य के अंदर अगर आएंगे लोगों की तकलीफें दूर होगी तो लोग कम से कम टैक्स कर तो ज्यादा देंगे। ये लालच आया उसके अंदर। तो उसने अपने मंत्री से कहा आप महात्मा जी को जाकर के मेरा संदेशा दो कि भाई राजा का निवेदन है कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, अंदर आकर के रहो। और उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए आश्रम बनाने के लिए वो उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आप राज्य की सीमा के अंदर आकर लोगों का कल्याण कीजिए।
मंत्री जी कुछ सैनिक को लेके गए, देखा तो महात्मा जी समाधि में बैठे थे, इंतजार करने लगे। जैसे ही महात्मा जी की समाधि पूरी हुई, जब उठे तो बड़ी विनम्रता के साथ मंत्री जी ने प्रणाम करके राजा का निवेदन सुनाया कि हमारे राजा का ये निवेदन है कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, अब राज्य की सीमा के अंदर आके रहो, लोगों का कल्याण करो। उसके लिए आपको जितनी भूमि चाहिए, जो भूमि चाहिए आपको उपलब्ध करा देंगे, और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी हम आपको दे देंगे। तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहा ठहरो। अपनी कुटिया में गए, एक कमंडल उठाया और बाहर आकर के मंत्री जी से कहा चले। मंत्री जी ने इतना जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महात्मा जी तैयार हो जाएंगे। कहा कहाँ? कहा राजा भूमि दे रहे हैं ना, सोना मोहर दे रहे हैं, चलो। मंत्री जी ने सैनिकों को आगे भेज दिया संदेशा लेकर राजा को कि महात्मा जी मिलने आ रहे हैं। तो जैसे ही वहां पहुंचे तो महात्मा जी के स्वागत के लिए राजा ने बड़ी धूमधाम से तैयारी कर ली, फटाफट, और बड़े धूमधाम से स्वागत करते हुए उसको राजमहल में लाया गया, आसन ग्रहण करवाया, और फिर हाथ जोड़ करके राजा ने निवेदन किया कि आप राज्य की सीमा के अंदर आके रहो, यही हमारी भावना है, आप लोगों का कल्याण करो, लोग स्वस्थ होने चाहिए, समृद्ध होने चाहिए, उनकी तकलीफें अगर दूर होगी तो वो खुश रहेंगे। उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए, जितनी चाहिए हम उपलब्ध करा देंगे, और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए सोना मोहर भी दे देंगे। महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और आगे किया कि ये कमंडल भर के सोना मोहर पहले दे दो। अब राजा ने इतना जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी तो भूमि दिया ही नहीं और उसके पहले ही सोना मोहर चाहिए। लेकिन जैसे ही कमंडल उठाया तो देखा कि कमंडल बहुत गंदा था, पता नहीं क्या उसमें रखा होगा, इतने जाले लगे हुए थे, बदबू मार रही थी, अब उसमें सोना मोहर कैसे डाले। तो राजा ने अपने सेवक को बुलाकर कहा ये कमंडल साफ करके ले आओ, अच्छी तरह से साफ करना। वो साफ करके ले आया। राजा ने अपने सिल्क के कपड़े से उसको पोंछा अंदर से, और फिर उसमें सोना मोहर डाली। सोचा अभी महात्मा जी का तो काम सब फटाफट हो रहा है, अब सोना मोहर जब इतनी डाल दी तो अभी आशीर्वाद की वृष्टि करने लगेंगे। तो हाथ जोड़कर खड़े हुए, लेकिन महात्मा जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोला। तब राजा ने कहा कि महात्मा जी आपकी कृपा वृष्टि हो जाए। फिर भी महात्मा जी मौन रहे, कुछ नहीं कहा, न हाथ ऊपर किया जैसे हमेशा लोगों के लिए करते थे। फिर तीसरी बार जब राजा ने कहा कि महात्मा जी आपकी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, यही भावना है, तो उस समय महात्मा जी ने कहा पहले पात्र साफ करो। राजा ने कहा मैं समझा नहीं। तो कहा जिस तरह से ये सोना मोहर डालनी थी तो आपने गंदे पात्र में नहीं डाला, पात्र को साफ किया, करवाया, उसके बाद इतनी कीमती सोना मोहर डाली। आशीर्वाद भी प्राप्त करना हो तो मन का पात्र पहले साफ करो। जिसका मन का पात्र साफ होगा उसके ऊपर अपने आप ऊपर वाले की भी कृपा वृष्टि होने लगती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। मन में अगर गलत भावना होगी, पात्र मैला होगा, उसके ऊपर कभी आशीर्वाद की वृष्टि नहीं होती है। इसलिए तन मन धन का जो संबंध है, मन का पात्र साफ होगा तो तन के द्वारा अच्छे कर्म होंगे,
और धन अच्छे रास्ते पर जाएगा। ये कनेक्शन समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहा कि भगवान कोई खेती बाड़ी नहीं सिखा रहा था, लेकिन जीवन के अंदर प्रसन्नता का अनुभव कैसे हो निरंतर उसकी विधि बता रहे थे कि परिवार के अंदर सुख शांति चाहना रखते हैं तो परिवार के अंदर सुख शांति कैसे आती है? जब मन का पात्र साफ होगा तब सुख शांति आती है। तो आज यहां तक ही समेटती हूं मैं, और आगे के अध्याय अगर सुनना चाहते हैं तो YouTube पर तो आप सुन ही सकेंगे। 18 अध्याय पूरा है। जीवन का आधार, गीता का सार, और बहुत सुंदर तरीके से एक एक बात आप समझ सकेंगे।